नमस्कार दोस्तों, देश की 75 लाख से भी ज्यादा पेंशन धारकों के लिए इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबरें निकलकर सामने आ चुकी है। जी दोस्तों, पेंशन बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे लाखों पेंशन धारकों के लिए आखिरकार बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ चुकी है। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं ईपीएस नानटेफा पेंशन योजना को लेकर बड़ी खबर सामने आ चुकी है। निवेश आय और सब्सिडी के साथ साथ मुकदमेबाजी, इस पर दोस्तों कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से पेंशनर्स राजी नहीं है, परेशान है। इसको लेकर बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है, जिसकी चर्चा आज की इस वीडियो के अंदर करेंगे। साथ ही दोस्तों ईपीएस नानटेफा पेंशन को लेकर ताजा खबर है कि ईपीएस कॉर्पस घाटे में चल रहा है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और पीएम पर बहुत ही बड़ा दावा हाल फिलहाल में आप सभी को देखने को मिला है। इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर संपूर्ण रूप से जानकारी आप सभी को देंगे। साथ ही दोस्तों ईपीएस नानटेफा पेंशन धारकों के लिए अगली बड़ी खबर की बात करें तो पेंशनर्स का आखिरी पत्र पीएम मोदी के नाम। आखिरकार पूरा मामला और पत्र के अंदर क्या जानकारी है, संपूर्ण जानकारी वीडियो के अंदर देने की कोशिश करेंगे। वहीं दोस्तों राज्य कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। डीए में 5% की बढ़ोतरी, सीएम ने इसके लिए बड़ी घोषणा की है। तो कौन सी राज्य में यहाँ पर 5% की बढ़ोतरी की गई है डीए के अंदर और सीएम की क्या घोषणा है, इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों केंद्रीय कर्मचारी हो जाएंगे मालामाल। 18 महीने के डीए एरिया पर आप सभी के लिए गुड न्यूज आई है। तो आखिरकार डीए एरिया पर क्या गुड न्यूज आई है, साथ ही साथ पीएम मोदी के नाम क्या पत्र लिखा गया है, साथ ही डीए बढ़ोतरी को लेकर क्या बड़ी खबर है, ईपीएस कॉर्पस घाटे में कैसे है, पीएम मोदी और ईपीएफओ टारगेट कैसे हैं, और ईपीएस पेंशन योजना पर जो सब्सिडी है, आय है, जो निवेश है और जो मुकदमेबाजी है, इसे लेकर जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन है उस पर पेंशन धारक नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। तो तमाम बड़ी खबरों की चर्चा इस वीडियो के अंदर करेंगे। इसीलिए अगर आप पेंशन धारक है तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखें, तभी आपको पूरी जानकारी समझ में आएगी कि आखिरकार पेंशन धारकों के लिए इस वक्त की क्या बड़ी खबर है निकल कर सामने आ चुकी है। देखिए, सबसे पहले और इम्पोर्टेंट खबर की बात करें तो ईपीएस पेंशन पर दोस्तों बड़ी खबर आ रही है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के सदस्यों का दर्द कम नहीं हो रहा है। ईपीएफओ लगातार उठाए जा रहे हैं सवाल। पेंशनर्स रामकिशन पिल्लई ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया जिसमें दावा किया गया था कि ईपीएस नानटेफा पेंशनर्स मान्यताओं के लिए तैयार की गई है और उस तारीख से ही वास्तविक आधार पर विशेष रूप से जीवन प्रत्याशा पर पुनर्निर्माण की आवश्यकता है। दोस्तों पेंशन का भुगतान ईपीएस निवेश से उत्पन्न आय, मूल राशि और सदस्य द्वारा क्रॉस सब्सिडी को मिलाकर किया जाता है। उस प्रक्रिया में कुछ लोगों को दूसरों की तुलना में अधिक लाभ होता है। विशेष रूप से जो लोग लंबे समय तक जीवित रहते हैं उन्हें पूर्ण रूप से अधिक लाभ मिलता है। इसलिए मौजूद मामला एक अपवाद है। इसमें बकाया राशि यदि कोई हो तो शुद्ध आउटफ्लो के बारे में उल्लेख नहीं है। प्रत्येक लाभार्थी को अपने शुद्ध आउटफ्लो और अपनी अपेक्षित जीवन प्रत्याशा के लिए ध्यान में रखते हुए बढ़ी हुई पेंशन का लाभ उठाने के लिए मांगी गई राशि जमा करने का मन बनाना चाहिए। दोस्तों ईपीएफओ द्वारा अपनाई गई पद्धति योजना जो है वो फिट नहीं बैठ रही है। लाभार्थियों को सूचित करने के निर्णय के समक्ष में बनाई गई यदि ईपीएफओ बकाया राशि को समायोजित करने के बाद मांग उठाता है तो ये बेहतर है। जहां तक अनुपातिक पेंशन का सवाल है, मौजूद नियम ईपीएफओ द्वारा अपनाई गई पद्धति बिल्कुल भी फिट नहीं बैठती है। और योजना की गलतफहमियों की बात करें तो दोस्तों 31/8/2014 तक ईपीएस में शामिल होने वाले सभी लोगों को मूल योजना द्वारा शासित किया जाता था, क्योंकि अधिसूचना की संख्या 609 में इसे लागू किया गया। योजना की गलतफहमी और मुकदमेबाजी के कारण होने वाले विवादों को देखते हुए इस योजना को वार्षिक योजना के रूप में परिवर्तन करने की मांग पेंशन धारक कर रही हैं। साथ ही 78 लाख पेंशन भोगियों की 4 करोड़ परिवार को लेकर बड़ा सवाल है। एक पेंशनर्स ने सरकार पर गुस्सा उतारते हुए लिखा कि इससे ऐसा प्रतीत होता है कि 78 लाख पेंशन भोगियों के 4 करोड़ परिवार को केंद्र सरकार ने अपनी सभी योजनाओं से वंचित कर गरीबी रेखा से भी अति गरीबी रेखा की ओर डालने को मजबूर कर दिया है। गौर करें तो दोस्तों केंद्र सरकार के सांसद विधायक 3-3, 4-4 पेंशन प्रतिमाह ले रही हैं, जबकि प्रतिनिधि कहलाते हैं, जो कि यहाँ पर कहां जा गया उसका न्याय। इस विशेष विचार की आवश्यकता है और वर्तमान समय को देखते हुए पेंशन पर ठोस निर्णय लेने की भी आवश्यकता पेंशन धारकों ने बताई है। साथ ही दोस्तों ईपीएस नानटेफा पेंशन पर ताजा खबर यह है कि ईपीएस कॉर्पस घाटे में है। ईपीएफओ और पीएम मोदी पर बड़ा दावा निकलकर सामने आ चुका है। दोस्तों ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन पर हर दिन कुछ न कुछ बातें हो रही है। ईपीएफओ और सरकार सबकी नजर इस पर टिकी हुई है। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए आचार संहिता लगी हुई है। ऐसे में सब कुछ बोल नहीं सकती। आचार संहिता लगने से पहले सरकार ने सिर्फ आश्वासन दिया था, लेकिन इस पर निर्णय नहीं लिया था। तो दोस्तों ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन पर सरकार का आश्वासन कोई भी जिम्मेदार प्रधानमंत्री एनएससी द्वारा प्रस्तुत चार्टर के अनुसार संबंधित विभाग द्वारा जांच कराए बिना पूरी करने के मौके पर केवल
आश्वासन नहीं देगा जहां पर वित्तीय प्रभाव पड़ता हो। तो दोस्तों ईपीएस कॉर्पस यहाँ पर जो है घाटे में बताया जा रहा है और पेंशन भोगियों को राहत देने की बात हो रही है कि यहाँ पर जो जिनकी पेंशन योजना और सेवा योजना बहुत कम है, सेवानिवृत्ति के समय न्यूनतम पेंशन और पेंशन योग्य वेतन संशोधित करना कुछ राहत प्रदान करनी चाहिए, क्योंकि अंतिम संशोधन 1/9/2014 को किया गया था, जिसके बाद कोई संशोधन नहीं हुआ। तो पेंशनधारक पेंशन योजना में संशोधन की बात कह रही है। वही दोस्तों ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए यहाँ पर बड़ी खबर है। पेंशनर्स का आखिरी पत्र पीएम मोदी के नाम आ चुका है। इसको लेकर चलिए दोस्तों बात करते हैं। देखिए पेंशन भोगी और सरकार ईपीएफओ के लिए बीच में बन चुकी है। जी हां दोस्तों, ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन 1000 रुपए से बढ़ाकर 7500 रुपए प्रतिमाह करने की मांग की जा रही है। ईपीएफओ और पीएम मोदी तक हाजिरी लगाने वाले पेंशनर्स थक चुके हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए आचार संहिता लगने से पहले पेंशनर्स की तरफ से पीएम मोदी को यहाँ पर बात बताई गई थी। दोस्तों ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के मुखिया कमांडर अशोक रावत की तरफ से पीएम मोदी को पत्र लिखा गया था। 14 तारीख को लिखे गए पत्र में क्या क्या लिखा, ये एक बार फिर से दोस्तों आप पढ़ लीजिए। देखिए तारीख से यहाँ पर बताया गया कि कब कब यहाँ पर मुलाकात हुई। पत्र में उल्लेख किया गया कि कब कब सरकार से वार्ता हुई। पहला 4/3/2020 को, फिर दोस्तों 5/8/2021 को व्यक्तिगत बातचीत हुई। दूसरा था ईपीएस 95 के आंदोलन को यहाँ पर दिनांक 4/3/2024 को, और साथ ही दोस्तों यहाँ पर दिनांक 12/3/2024 को श्रम मंत्री रोजगार मंत्री माननीय भूपेंद्र यादव जी के साथ अनेक यहाँ पर बैठकें हुई, इसके बारे में बताया गया। साथ ही पीएम मोदी को लिखे पत्र में क्या दर्शाया गया, तो दोस्तों राष्ट्रीय आंदोलन समिति के बुजुर्ग ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के ज्वलंत मुद्दों को हल करने के लिए यहाँ पर 2 बैठकों के दौरान कार्मिक वादे का विश्वास करते हुए श्रम मंत्री, वित्त मंत्री और उनके संबंधित मंत्रालय से मिलने, समझाने और विभिन्न दस्तावेज आंकड़े प्रस्तुत करने के अपने प्रयास जारी रखे। अधिकारियों और ईपीएफओ आदि को भी यहाँ पर जो है बुजुर्ग नागरिकों को न्याय और जीने का अधिकार देने की, यहाँ पर दयालुवादी को पूरा करने की तेजी ला सके। और साथ ही दोस्तों इसमें हमने अवधि के दौरान प्रशासनिक मशीन तेजी लाने के लिए, यहाँ पर ध्यान आकर्षक करने के लिए आंदोलन से लोकतांत्रिक तरीके को जारी रखने की बात कही गई है। वही दोस्तों राज्य कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। खुशखबरी दोस्तों डीए में 5% की बढ़ोतरी सीएम ने बड़ी घोषणा कर दी है। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार के कर्मचारी अपने 7वें वेतन आयोग के हिस्से के रूप में महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे थे। इसी बीच कई राज्य पहले से ही अपने कर्मचारियों को डीए बढ़ा चुके हैं। देश के एक और राज्य में यहाँ पर कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया गया है। जी हां दोस्तों, त्रिपुरा सरकार ने महंगाई भत्ता बढ़ाने का ऐलान किया, जो राज्य के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। इसके साथ ही ये सरकार साबित कर नजर आ रही है कि उसने अपने लोगों की चिंता है और उनकी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए वह तैयार है। नकारात्मक आर्थिक परिस्थितियों में यह सरकार एक सकारात्मक कदम है, जो कि प्रदेश की जनता का आत्मनिर्भर का संदेश बनाती है। दोस्तों सीएम माणिक साहा ने की बड़ी घोषणा। एक समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने हाल ही में राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए 1 जनवरी 2024 से 5% अतिरिक्त महंगाई भत्ते की घोषणा कर दी है। इस बढ़ोतरी से कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का यहाँ पर महंगाई भत्ता बढ़ चुका है। माणिक शाह ने कहा कि हर साल कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का 5% डीए देने से लगभग 500 करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी। इस फैसले से दोस्तों राज्य के 82,000 पेंशन भोगियों और 1,06,000 से ज्यादा कर्मचारियों को लाभ मिलने वाला है। वही दोस्तों केंद्रीय कर्मचारी होंगे मालामाल। 18 महीने के डीए एरियर पर गुड न्यूज आ चुकी है। दोस्तों इन दिनों पूरे देश में लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों के नेता वोटर को अपनी जोर अर्थव्यवस्था की ओर से आकर्षित कर रहे हैं। पेंशनर्स एम्प्लॉय दोस्तों सेंट्रल एम्प्लॉय और पेंशनर्स के बीच बहस चल रही है, क्योंकि सरकार खजाने खोलने जा रही है। सरकार सेंट्रल एम्प्लॉयज का अटका हुआ डीए एरियर का पैसा खाते में डाल सकती है, जो कि एक बड़ी सौगात होगा। 1 करोड़ से अधिक परिवारों को इसका लाभ मिलना संभव है। दोस्तों मीडिया में आचार संहिता के बाद दावा किया जा रहा है, हालांकि सरकार ने आधिकारिक रूप से डीए एरियर पर कुछ नहीं कहा है। अगर ऐसा होता है तो ये साल दोस्तों बूस्टर डोज की तरह साबित होगा। केंद्र की मोदी सरकार ने पेंशनर्स और सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज को 18 महीने का अटका हुआ डीए एरियर का पैसा अकाउंट में भेजा जाएगा। ये एक बड़ी सौगात होगी। आप सोच रहे होंगे कि अकाउंट में कितनी रकम आएगी, तो हर किसी का दिल जीत लेगी। माना जा रहा है कि उच्च श्रेणी की कर्मचारी के खाते में लगभग 2,18,000 रुपए की राशि आने की संभावना है, जो कि किसी महत्वपूर्ण सहायता देने के लिए पर्याप्त होने वाला है। केंद्र सरकार ने डीए एरियर का धन नहीं भेजा था, जिससे लंबे समय से मांग हो रही थी। तो दोस्तों अब सरकार जल्द ही इस पर मोहर लगाने की उम्मीद की जा रही है। बहुत से लोग दोस्तों इससे लाभान्वित होंगे। तो बड़ी खुशखबरी आप सभी के लिए डीए एरियर को लेकर निकल कर आ चुकी है।